अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक अकाउंटिंग सीरीज में। ये हमारी सेकंड एपिसोड है, दूसरी एपिसोड है हमारी अकाउंटिंग सीरीज की जो हमने स्टार्ट की है। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमने बाकायदा आगाज़ किया था कि स्टोरी से। वो स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई, उसके अंदर सिर्फ एक जगह हमने रोका था कि फुरकान साहब को अपने एक दोस्त अब्दुल रहीम से मुलाकात हुई। अब आगे फुरकान साहब ने जब मुलाकात की अब्दुल रहीम साहब से, तो उनसे डिस्कस किया। उन्होंने पूछा भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत तमाम, मुझे क्या कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ। अच्छा खैरियत, तुम्हारी कभी तालीम भी कंप्लीट नहीं हुई, तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो। उसने कहा भाई वाले साहब से वादा किया था कि कुछ ना कुछ घर में हेल्प करनी है, उस सिलसिले में थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे घर में मदद हो जाए। तो फिर क्या हुआ। उसने कहा कि फुरकान साहब ने कहा 4 हफ्ते हो गए यार, कोई जॉब ही नहीं मिल रही, यही समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊं, किससे बात करूं, कैसे नौकरी। अब्दुल रहीम साहब ने कहा यार ये तो बात है, मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि वाकई नौकरियों का तो मसला भी है, तो क्या करोगे। फुरकान साहब ने कहा यार यही समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो अब्दुल रहीम साहब ने कहा मकसद तो ये है ना, कुछ पैसे कमाए जाए, घर में कुछ मदद हो जाए। तो हाँ मकसद ये, तो जॉब क्यों ढूंढ रहा है। फुरकान साहब थोड़ा सा हैरान हुए। उन्होंने कहा यार जॉब नहीं ढूंढूंगा तो पैसे कैसे कमाओगे। तो अब्दुल साहब ने कहा कि क्या पैसा कमाने का जरिया सिर्फ यही है तो क्या जॉब करो। हाँ पूरी दुनिया ही करती है, बिजनेस नहीं कर सकते। फुरकान साहब थोड़ा सा हंसे, यार पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं तुम कह रहे बिजनेस करो। सही कहा हाँ, ये भी तो मुमकिन है भाई। पहली चीज़ तो ये है कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ जॉब करना जरूरी नहीं, पैसा तो बिजनेस से भी कमा सकते हो। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। उसने कहा कोई जमा पूंजी वगैरह कुछ सेविंग कुछ नहीं की थी अच्छे वक्तों में। फुरकान साहब सोचने पड़ गए। उन्होंने कहा हाँ यार की तो थी, वाले सब खर्ची वगैरह दिया करते थे पिछले 10-12 सालों से। मेरे तो कोई से शौक भी नहीं थे जहाँ मैं खर्चा करूँ, वो तो है मेरे पास। तो उनका उसी को थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखो कि कुछ हो जाए, कुछ कमी बेशी होगी तो कहीं और से भी करके कुछ ना कुछ करके इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। जॉब की कितने अर्से तक तुम इंतजार करते रहोगे। फुरकान साहब को उनकी बात समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं सोचता हूँ। अब्दुल रहीम साहब के जाने के बाद फुरकान साहब ने सोचना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये देखता हूँ मेरे हाथ में है क्या। पिछले 5-6 सालों से उनके वालिद साहब बड़े अच्छी पोजीशन में थे, उनको बड़ी खर्चा दिया करते, बड़े जेब खराज बड़े खराजात उनके उठाए जाते थे। लेकिन फुरकान साहब चूँकि बड़े कनात पसंद किस्म के बच्चे थे तो कभी इतना खर्चा करते नहीं थे, वो जमा करते रहते थे। उन्होंने जब देखा पिछले 5 सालों में कितना जमा, पता चला उनके हाथ में तकरीबन 3 लाख रुपए। बड़ी हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई, हाँ यार 3 लाख रुपए मेरे पास जमा हो गए हैं। हाँ यार यही होता है, इंसान जब अच्छे वक्तों में जमा करता है तो बुरे वक्त में ही काम आ रहा होता है। उनका ठीक मैं क्या करूँ, 3 लाख में 3 लाख से क्या हो सकता है। बड़ी सोच विचार की उन्होंने कि 3 लाख से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उनके जहन में आया मैं स्टूडेंट तो हूँ फार्मेसी का, तो मैं क्यों ना एक मेडिकल स्टोर खोल लूँ, छोटा सा ही सही, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा नहीं, छोटा सा ही 3-3.5 लाख का जो खुल सकता है कुछ छोटा। ठीक है सोचते हैं, निकले, पता किया कि भाई मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। दुकान चाहिए, मेडिसिन चाहिए और छोटी मोटी और चीज़ें चाहिए। तो जब ये सब कुछ पता किया तो पता चला ये सारी चीज़ें तो 5 लाख से कम में आ नहीं सकती। जो छोटी मोटी भी चीज़ें उन्हें स्टार्ट करनी है, जिस पैमाने पे वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब परेशान कि 3 लाख तो है मेरे पास, बाकी 2 लाख कहाँ से आ गए। इसी शचोपनी में थे कि उनके मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई, शहजाद साहब से। शहजाद साहब से मुलाकात हुई, उनसे जिक्र हुआ। शहजाद साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी पे थे काफ़ी अर्से से। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया कि इस तरह का है, मतलब ये कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा तो फिर, उन्होंने कहा मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास 2 लाख की कमी हो गई है, अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये 2 लाख कैसे पूरा करूँ। शहजाद साहब बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा ठीक है ये 2 लाख मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा बिजनेस चले नहीं चले, तो 1 साल बाद मुझे मेरे पैसे दोगे 2 लाख। मैं तुमसे ऊपर कुछ भी नहीं लूँगा, इसके कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लूँगा, लेकिन शर्त ये है कि 2 साल बाद तुम मुझे ये पैसे दोगे। तो उसने कहा तुम ये कैसे इंश्योर करोगे तो पैसे वापस मिल गए। मतलब ट्रस्ट है तुम पर, दोस्त हो, तुम बैंक तो जा नहीं रहे जो तुमसे सिक्योरिटी वगैरह मांग रही, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूँ। ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा, तो फिर पूरी खुशी होगी तो मैं 2 लाख तक दे दूँगा वापस। तो कोशिश नहीं, प्रॉमिस। तो ठीक है 2 साल बाद तुम्हें
2 लाख दे दूंगा। ठीक है, उससे 2 लाख से बड़ी खुशी हुई कि हाँ अब मेरा जो मकसद है वो पूरा होने जा रहा है। दुकान ली, होलसेल मार्केट गए, जहाँ जहाँ से सस्ती दवा मिल सकती थी उन्होंने ली, अपने शॉप में रखी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अल्लाह का करना हुआ, लोग आने शुरू हुए, उनको दवाइयाँ बेचते। एक चीज़ जो 10 रुपये से मार्केट में खरीदी थी, पैसे बढ़ा के 15 रुपये में उनको देते, 5 रुपये नफा कमाते, और इससे सिलसिला चलता रहा। एक हफ्ता गुजर गया, लोग आते गए, फिर ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, जब उनको आके पता चलता है कि यार आपके पास कोई दवा नहीं है तो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनको इस परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने टेलीफोन लाइन इंस्टॉल कर ली अपने पास, ताकि अगर कोई ऐसी खास दवाई जो आपको चाहिए वो खुद से पहले पता कर ले फ़ोन करके, ताकि आपको आने की जहमत ना करनी पड़े। लोग ऐसे ही करते थे, बड़ी परेशानी से बच जाते थे, खुश भी हुए लोग, टेलीफोन से पता चल जाता। गर्मी बड़ी होती थी शहर में, तो उन्होंने पंखा लगवा लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी इंस्टॉल करा ली। पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ठंडी जगह पे रखना ज़रूरी है, तो फ्रिज भी ले लिया, उसके अंदर भी वो ठंडी ठंडी जगह रखी। इसी तरह दिन गुजरता गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, उनका काम बढ़ना शुरू हो गया। अब एक ऐसा वक्त आया कि उनको ये लगा कि वो एक वक्त में अकेले मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक शख्स को अपने पास बतौर मुलाजिम भी रख लिया कि आप मेरी मदद करो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूँगा। काम बढ़ता गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, काम बढ़ता गया, लोग आते दवाइयाँ खरीदते, ये महंगी दवाइयाँ बेचते, सस्ती लेके आते, महंगी बेचते, काम चलता गया। 1 महीना गुजर गया इस तरह। 1 महीने के बाद उन्होंने जब मैंने देखा कि हाँ मैंने तो अब जिस मकसद के लिए बिजनेस शुरू किया था, मुझे पैसा कमाना है, तो अब देखो तो मैंने कमाया कि नहीं कमाया। जब उन्होंने अपना कैश का बॉक्स जो होता है वहाँ खोला, तो उसमें देखा था वो नोटों से भरा हुआ। बड़े खुश हो, उसमें से 200 रुपये निकाले, मुलाजिम को दिए, जाओ मिठाई लेके आप सेलिब्रेट करते। उन्होंने चला गया मिठाई लेने के लिए। अब उन्होंने ज़रा देखा कि हाँ भाई ज़बरदस्त, मैंने बहुत कमा लिया, मालिक साहब से जो प्रॉमिस किया था पूरा होने का टाइम आ गया, कर सकता हूँ। थोड़ी देर गुजरी थी कि बिजली का बिल आ गया। हमने देखा हाँ बिजली तो यूज़ की है, पैसे देने। उन्हें कैश बॉक्स में छोटे से पैसे निकाले और बिजली के बिल के लिए अलग से रख दिया। कैश का बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, बिल इस्तेमाल की। थोड़ी देर और गुजरी थी, दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा आपने दुकान यूज़ की है, हमारा प्रॉमिस हुआ था कि मुझे हर मंथली रेंट देंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया था, प्रॉमिस किया था आपको रेंट देंगे, ये नहीं आपका रेंट। हमने थोड़े से पैसे निकाले और उसको दे दिए मालिक की दुकान में। कैश बैलेंस थोड़ा सा और कम हो गया। इतने में मुलाजिम भी आ गया मिठाई लेके। हाँ भाई मिठाई खानी है, मिठाई दोनों रच के खाई। उन्होंने कहा मिठाई तो खिला दी, हमें तनख्वाह भी दें। हाँ भाई तो पूरा महीना हमने भी काम किया, उसके भी पैसे निकाले, उसको दिए। कैश बैलेंस और कम। दुकान पे नज़र डाली, सारी दवाइयाँ बिक चुकी थी। सोच में आया कि क्या 1 महीने के लिए स्टार्ट किया था बिजनेस? नहीं, फिर दवाइयाँ और लानी है, उसके पैसे। अब परेशान, कैश बैलेंस मौजूद है, दवाइयाँ भी लेनी है, बहुत सारे खर्चात हैं, तो मैंने कमाया क्या? इसी परेशानी में बैठे हुए थे कि उनके दोस्त आए, रिजवान साहब। रिजवान साहब बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट थे और बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग थी उनको। तो फरकान साहब ने उनसे मशवरा किया कि रिजवान साहब थोड़ा सा एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, बताएं ये मसला क्या है। मैंने कहा बताएं क्या मसला है। तो पूरा महीना मैंने मेहनत की, दवाइयाँ बेची, मैंने अपनी आंखों से अपने कैश बॉक्स नोटों से भरा हुआ देखा। अब आलम ये है कि वो कम भी होता जा रहा है, अब दवाइयाँ भी लेके आऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैंने महीने में कमाया क्या? मैंने कहा कि काम करो ना, तो मुझे सेल्स लेजर दो, मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ, सेल्स लेजर दो, एक्सपेंसेस लेजर दो, ये सारी चीज़ें दो, मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। तो फरकान साहब थोड़ा सा हैरान हो गए कि होता क्या है सेल्स लेजर और जो दूसरे नाम ले रहे हैं। उसने कहा तुमने जब भी काम करते थे कहीं लिखते थे? नहीं। जब खराजात किसी को क्या लेना है, किससे क्या देना है, तो वो याद रखता था। तो तुम्हें ये पता है कि तुमने ये सामान किस किस को बेचा था, कितने का बेचा था, कैसे पता चलेगा? अभी बता कर क्या? तो कैसे जिन जिन को सामान बेचा था सबके घरों को नॉक करता, पूछता हमने था 1 महीना पहले आपको सामान बेचा था, कितने का दिया था? सब बोलते हैं मार के भगा देंगे कि यार ये क्या मुसीबत है कि एक तो सामान लोग ऊपर से घर आके पूछते तुमने कितने का लिया था, वो भी 1 महीने बाद, तुम्हें कहाँ से याद है? कैसे पता चलेगा कि तुमने सामान जो बेचा था कितने का बेचा था, किसको बेचा था? अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना। चलो ठीक है, जो हो गए अब एक काम करो,
जब भी कोई काम करो, कोई सेल करो, कोई मार्केट से दवाई परचेज करके लाओ, कोई बिजली का बिल दो, मिठाई मंगाओ, लिख लिया करो। तो कहा यार बात तुम्हारी सही है, मुझे लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, ये कह के वो चले गए। अभी तो ठीक है, अभी तो जाने दो जैसा भी है, लेकिन अब से लिखो ताकि पोजीशन तो पता चले जो तुम घर के अंदर दे सको, ताकि बिजनेस भी चलता रहे, घर की मदद हो सके। ठीक है, मैं यही करूँगा, मैं लिख लिया करूँगा। ठीक है, मैं एक हफ्ते, अगले हफ्ते आऊँगा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। एक हफ्ते के बाद रिजवान साहब दोबारा उसके पास जाते हैं। जैसे फुरकान साहब उनको देखते हैं, देख के भड़क जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जरा बताओ तो सही मसला क्या है। जब तुमने मुझे कहा था ना जब भी कोई काम करो तो लिख लिया करो, उसने भाभी को कहा था, तो तुम्हारी इस काम की वजह से, तुम्हारी इस मशवरे की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। मैं कैसे? तो तुम जब कहते हो कि जब भी कोई सेल्स करो उसको लिख लो, हाँ मैंने ऐसे किया था, तो अभी मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, मैं लिख ही रहा होता हूँ कि मेरे 3-4 कस्टमर जो खड़े होते हैं वो वापस जाने शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं यार तुम अपना लिखा ही पड़ेगा, काम करो या हमें चीज़ें बेचो। तो कितनी देर लगती है लिखने के लिए? उसके बाद 5 मिनट तो लगते हैं एक काम। मैं क्या लिखती हूँ? मैं लिखता हूँ कि ये जो चीज़ बेची है कि मैंने किसको बेची है, उसके अब्बा का नाम क्या है, वो किस खानदान से है, उसका आबाई घर कहाँ था, उसका अभी का एड्रेस क्या है, पिछले 10 सालों में उसका कहाँ कहाँ रुका है, वो कहाँ सारे एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसके घर में बच्चे कितने हैं, वो करता क्या है। उसने कहा तुम बायोग्राफी क्यों लिख रहे हो किसी की? तुम्हें अपने बिजनेस से मतलब है, तुम उसकी बायोग्राफी क्यों लिखने शुरू कर देते हो? कैसे पता चलेगा हमने किसको सामान बेचा है और कहाँ बेचा है? तुम्हें सिर्फ इतना करना था कि जो तुमने सेल की है वो लिखनी थी। तो वो कैसे? 2 लफ्ज लिखते बात खत्म। तो ये 2 लफ्ज कैसे पता चलेंगे? बोले ये तो तुम्हें अकाउंटिंग बताएगी, ये इतना टाइम लगा रहे हो चीज़ों को लिखने में, अकाउंटिंग तुम्हें ये बताएगी कि उनको मुख्तसर तरीन अल्फाज में कैसे लिखा जाता है ताकि तुम्हारा बिजनेस खराब नहीं हो। अच्छा, तो शाम को कर सकते हो? बोले शाम तक तो भूल जाता हूँ। बोले कोई मसला नहीं है, तो तुम कहीं भी छोटे 2 लफ्ज लिख लो, शाम को उसकी शाम को कैसे रिकॉर्ड करना वो हम देख लेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और तीसरी वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है।